जय श्री राम। सभी प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। प्रिय भक्तजनों, हनुमान जी को कलयुग का संकट मोचन देवता कहा गया है। एकमात्र इन्हीं की भक्ति इस कलयुग में फलदायी है। आइए आज इस पावन अवसर पर सुनते हैं हनुमान जी के व्रत की मंगलवार की व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी बड़े दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा के लिए वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया करती। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण किया करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी न तो भोजन बना सकी और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई, अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिनों तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गई। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मण जंगल से लौट आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, प्रिय, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार की व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता को छुपाने के लिए बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला, तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ लेते जाइए। वह मंगल को साथ ले गया और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आ गया। तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने तुम्हें दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति सत्य जानकर हर्षित हुआ। उसके बाद दोनों पति पत्नी मंगल का व्रत रख के अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत का पालन रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख की प्राप्ति होती है। अब सुनिए मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था, जो मंगलवार को पैदा हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती। मंगल देव के दिन ना तो घर को लीपती, ना ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज, क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बड़ी भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी को लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज, आज मंगलवार का व्रत है, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा, मैं गोबर से लीप कर चौके पर खाना बनाकर खाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय कोई और काम हो तो बता देना, मैं तैयार हूँ। तब साधु ने कहा, सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ मैं भी कहूँगा सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी कोई आज्ञा है उसका पालन मैं अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर उसको औंधा लिटा दे, उसकी पीठ पर मैं भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती हो? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबाजी बुला रहे हैं। लड़के ने बाबाजी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है, कहिए महाराज। उसने कहा, अपनी माता को बुला कर लाओ। तब माता जी भी आ गई। साधु ने कहा, तू इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी कि महाराज, अब जो कुछ भी आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी जलाई और उस पर बनाया। जब भोजन बन चुका
साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग लगा लेगा। बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज, यह कैसे आश्चर्य की बात कर रहे हैं कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपया करके उसका स्मरण भी मुझको अब मत करवाइए और भोग लगाकर आपको यहाँ चले जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक और दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट में अटल विश्वास श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। अब सुनिए हनुमान जी की कथा। अपने आराध्य भगवान श्री राम जी की निष्काम सेवा के कठोर व्रत का पालन करने में बजरंगबली हनुमान जी अद्वितीय हैं। हनुमान जी का एक एक श्वास, उनका जीवन केवल रामकाज के लिए ही है। उनकी वाणी राम राम के उच्चारण से निरंतर गूंजती रहती है। सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे थे, उस समय जलमग्न मैना पर्वत ऊपर उठा और उसने हनुमान जी से विश्राम कर लेने की प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने उसे उत्तर दिया, राम काजू की बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी सेवा की मानो साकार प्रतिमा है और भगवान श्री राम के प्रति सेवा निष्ठा के संबंध में यह कह सकते हैं कि जैसे बाण को चाहिए धनुष और धनुष को बाण, ऐसे हनुमान को चाहिए राम और राम को चाहिए हनुमान। अयोध्या में भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक होने के बाद हनुमान जी भी वहीं रहने लगे। जब भी श्री राम जी को लगता कि मुझे कोई वस्तु चाहिए, तो हनुमान जी पहले से ही लेकर उपस्थित हो जाते। किसी कार्य, किसी पदार्थ के लिए संकेत तक करने की आवश्यकता नहीं होती थी। हनुमान जी की सेवा का यह परिणाम हुआ कि भरत आदि भाइयों को श्री राम जी की सेवा का कोई भी अवसर प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो गया। इससे घबराकर सब ने मिलकर एक योजना बनाई और श्री जानकी जी को अपनी ओर मिला लिया। प्रभु की समस्त सेवा की सूची बनाई गई। कौन सी सेवा कब कौन करेगा, यह उसमें लिख दिया गया। अब जब हनुमान जी प्रातःकाल सरयू स्नान करने गए, तब इसी अवसर का लाभ उठाकर तीनों भाइयों ने वह सूची, जिसमें सभी को सेवा सौंपी गई थी, भगवान के सामने लाकर रख दी। भगवान ने देखा कि इतनी लंबी सूची में कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं है, यानी कि हनुमान जी को कोई भी सेवा नहीं दी गई। तब उन्होंने भी मुस्कुराते हुए उस योजना पर अपनी सहमति दे दी। हनुमान जी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। दूसरे दिन प्रातः सरयू में स्नान करके हनुमान जी जब अपने नियमित दिनचर्या के अनुसार श्री राम जी के पास जाने लगे, तो उन्हें द्वार पर भाई शत्रुघ्न ने रोक लिया और कहने लगे, आज से श्री राम जी की सेवा का प्रत्येक कार्य विभाजित कर दिया गया है, जिसके लिए जब जो सेवा निश्चित की गई है वही उस सेवा को करेगा। और श्री राम ने भी इस व्यवस्था को अपनी स्वीकृति दे दी है। यह बात सुनकर हनुमान जी बोले, प्रभु ने अगर स्वीकृति दे दी तो फिर भला उसमें कहना ही क्या है। बस सेवा की व्यवस्था बता दीजिए, मेरे हिस्से में जो सेवा आई है मैं उसे करता रहूंगा। सेवा की सूची सुना दी गई, लेकिन उसमें कहीं भी हनुमान जी का कोई नामो निशान नहीं था। उनको कोई सेवा नहीं दी गई, क्योंकि अब कोई सेवा बची ही नहीं थी। सूची सुनकर हनुमान जी ने कहा, इसका मतलब है कि सूची में अब जो भी सेवा बच गई है वह मेरी ही रहेगी। हनुमान जी की बात सुनकर सबने तुरंत सिर हिला दिया, क्योंकि उस सूची में भगवान श्री राम जी की सुबह से लेकर रात तक की जो भी दिनचर्या रहती थी या जो भी भावी सेवा उनके लिए हो सकती थी, उस सब की सूची बनाकर रख दी गई और इसके अलावा अब कोई सेवा बची ही नहीं। तो यह जानकर सभी लोग निश्चिंत थे, तो उन्होंने सहमति देते हुए कह दिया कि ठीक है, इसके अलावा जो भी सेवा होगी हनुमान जी वो आप कीजिएगा। हनुमान जी ने कहा, लेकिन इस पर भगवान की स्वीकृति भी तो मिलनी चाहिए। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी की तरफ देखा, देखकर कुछ सोचते हुए अपनी सहमति दे दी। अब तो हनुमान जी बोले, तो फिर ठीक है, प्रभु को जब भी जम्हाई आएगी तब उनके सामने चुटकी बजाने की सेवा मेरी होगी। हनुमान जी की यह बात सुनते ही सब लोग तो चौंक गए, क्योंकि भगवान की सेवा की सारी व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन किसी का भी ध्यान इस सेवा पर नहीं गया। भगवान को जम्हाई भी आ सकती है और उनकी जम्हाई को दूर करने के लिए चुटकी भी बजाई जा सकती है, लेकिन हनुमान जी अपने भगवान की हर एक गतिविधि को जानते थे। हनुमान जी की बात सुनकर बाकी सभी लोग हैरान और परेशान थे। सोचने लगे कि अब क्या करें।
हनुमान जी को प्रभु से थोड़ा दूर कैसे रखें। लेकिन अब तो हनुमान जी की बात पर प्रभु की स्वीकृति भी मिल चुकी थी। चुटकी सेवा के कारण हनुमान जी अब राजसभा में दिन भर श्री राम जी के चरणों के पास उनके मुख की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते, क्योंकि जम्हाई आने का कोई समय तो होता नहीं। रात्रि हुई, स्नान और भोजन करके श्री राम अंतःपुर में विश्राम करने पधारे तो हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। द्वार पर सेविका ने रोक दिया कि हनुमान जी आप भीतर नहीं जा सकते। हनुमान जी यह सुनकर वहां से हटकर राजभवन के ऊपर एक कंगूरे पर जाकर बैठ गए और वहीं पर बैठकर चुटकी बजाने लगे। लेकिन यह क्या हुआ, श्री राम जी का मुख तो खुला का खुला रह गया। अब इस सिंहासन पर विराजमान है, ना कुछ बोल रहे हैं और ना ही कोई संकेत कर रहे हैं, बस मुख खोले बैठे हुए हैं। श्री राम जी की ऐसी दशा देखकर श्री जानकी जी तो व्याकुल हो गई। तुरंत ही माताओं को, भाइयों को यह समाचार दे दिया। सब चकित और व्याकुल हुए, लेकिन किसी को कुछ सूझता ही नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। प्रभु का मुख खुला हुआ है, वे किसी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रहे, कोई संकेत नहीं कर रहे। आखिरकार गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया गया। प्रभु ने उनके चरणों में मस्तक रखा, किंतु मुख खुला का खुला रहा। वे मुख से कुछ भी नहीं बोल पाए। तब वशिष्ठ जी ने इधर उधर देखकर पूछा, हनुमान जी कहाँ हैं, उन्हें बुलाओ तो। जब हनुमान जी को ढूंढा गया तब तो वे श्री राम जी के ही कक्ष के ठीक ऊपर कंगूरे पर बैठे चुटकी बजाए जा रहे हैं। आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, शरीर का रोम रोम रोमांचित है और उनके मुख से गदगद स्वर में कीर्तन निकल रहा था, श्री राम जय जय राम। भाई शत्रुघ्न ने यह देखकर हनुमान जी से कहा कि आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। हनुमान जी चुटकी बजाते हुए ही नीचे पहुंचे। तब गुरुदेव जी ने हनुमान जी से पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं। हनुमान जी ने बताया कि प्रभु को जम्हाई आए तो चुटकी बजाने की सेवा मेरी है और मुझे अंतःपुर में ही जाने से रोक दिया गया। अब जम्हाई का क्या भरोसा कब आ जाए, इसलिए मैं चुटकी बजा रहा हूँ, जिससे मेरी सेवा में कोई कमी ना रह जाए। हनुमान जी का उत्तर सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम तो बराबर चुटकी बजा रहे हो, इसलिए श्री राम जी को तुम्हारी सेवा स्वीकार करने के लिए उबासी की मुद्रा में रहना पड़ रहा है। अब कृपा करके इसे बंद भी कर दो। श्री राम जी के रोग का निदान सुनकर सबकी सांस में सांस आई। फिर हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद कर दिया तो प्रभु ने भी अपना मुख बंद कर लिया। अब हनुमान जी हंसते हुए बोले, तो फिर मैं यही प्रभु के सामने बैठूं और सदैव सभी जगह जहां जहां वे जाएं उनके मुख को देखता हुआ साथ बना रहूं, क्योंकि प्रभु को कब जम्हाई आएगी इसका तो कोई निश्चित समय है ही नहीं। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की यह बात सुनकर कनखियों से श्री जानकी जी को देखकर कहा, मानो कह रहे हो, करो और सेवा का विभाजन। हनुमान जी को मेरी सेवा से वंचित करने का फल देख लिया ना। सारी स्थिति समझकर वशिष्ठ मुनि ने ही कहा, यह सब रहने दो हनुमान, तुम जैसे पहले सेवा करते थे वैसे ही करते रहो। और अब भला गुरुदेव की व्यवस्था में कोई कह भी क्या सकता था, क्योंकि गुरु का आदेश तो सर्वोपरि है। और यही कारण है कि श्री राम पंचायतन में हनुमान जी छठे सदस्य के रूप में अपने प्रभु श्री राम जी के चरणों में निरंतर उनके मुख की ओर टकटकी लगाए हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। तो यह थी हनुमान जी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, बजरंग बली हनुमान जी की जय। अब श्रवण कीजिए हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। दे बीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जाते पावन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया रामचंद्र जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे।
बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान जी उचारे, कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसई बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाई। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम।